अच्छा, मेरा स्क्रीन दिख रहा है? ठीक है, so does everyone understand the problem? Yes, it's fairly simple. Can I find A vertices such that they have B edges among them? ठीक है. I want to show that this is NP complete. Um, इसका polynomial time verify बहुत आसान है. Once you give me an answer, if I'm basically asking you for 4 vertices, तो आपका कोई answer होगा size 4 का. ठीक है. All I have to do is I have to check इनके दरमियान edges हैं. In n square I can check if for all possible pairs, answer let's say किसी ने आपको आंसर दिया 1, 2, 3, 4. So he is giving you vertex 1, vertex 2, vertex 3, vertex 4 is his answer. आपको क्या करना है, इसके अंदर सारे पेयर्स बनाओ. 1, 1, 1, 2 सॉरी 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4 आपके इस तरह के सारे पेयर्स बनाओ. That will be n square pairs. ठीक है. और फॉर ईच पेयर चेक इज देयर एन एज. अगर एज है तो काउंट बढ़ाते रहो, काउंट बढ़ाते रहो, काउंट बढ़ाते रहो. अगर काउंट 3 बन गया तो फिर उसका आंसर सही है. अगर इफ आई वेंट थ्रू ऑल द पेयर्स और 3 एजेस नहीं थे तो उसका आंसर गलत है. सो दैट मीन्स दिस इज वेरी इजीली पॉलिनोमियल टाइम वेरीफाइबल. ठीक है. हाउ डू यू शो दैट दिस इज एनपी हार्ड, मतलब रिडक्शन वाला पार्ट? वी आर गोइंग टू रिड्यूस फ्रॉम द क्लीक प्रॉब्लम. ठीक है. So the clique problem is basically given a graph G of size k, sorry G comma k, can I find a clique of size k? So if I have a clique of size k, I'm basically saying can I find k vertices in that graph such that there are k times k minus 1, पता नहीं 3 क्यों लिख दिया, k minus 1 edges. Does everyone understand what this means? अगर k vertices के दरमियान k times k minus 1 edges होते हैं, सॉरी k times k minus 1 upon 2, तो उसका क्या मतलब होता है? इफ आई हैव k vertices और उसके अंदर k times k minus 1 upon 2 edges हैं, what does that mean for the k vertices? That they are, does anyone want to give an answer? It means they're perfectly connected. ठीक है. So let's say अगर मैं आपके पास, if I give you let's say 4 vertices, तो 1, 2, 3, 4, इस बंदे को इसके साथ पेयर बनाना है, इसके साथ पेयर बनाना है, इसके साथ पेयर बनाना है. फिर इस बंदे को इसके साथ और इसके साथ, इस बंदे को सिर्फ इसके साथ. ठीक है ना. दैट्स अ परफेक्टली कनेक्टेड. व्हाई डिड आई डू डिवाइड बाय 2? लुक एट इट लाइक दिस. 1 को 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ करना था. ठीक है. लेट्स स्टार्ट ओवर. एक्चुअली 1 को इसके साथ करना है, 1 टाइम 1 2 1 4 1 3. सो एवरी गाय डिड एवरीवन एल्स. अब 2 को इसके साथ करो, इसके साथ करो, इसके साथ करो, थोड़ी सी रेपिटेशन हो गई. अब 3 को दोबारा करो, 3 को 1 के साथ करो, 3 को 2 के साथ करो, 3 को 4 के साथ करो. अब 4 को दोबारा करो, 4 को 3 के साथ करो, 4 को 2 के साथ करो, 4 को 1 के साथ करो. अब आप नोटिस करो कि मैंने 1 के साथ 2 3 4 किए थे, 2 के साथ 1 3 4 किया, 3 के साथ 1 2 4 किया, 4 के साथ 1 2 3 किया. अब देखो 1 4 की पेयरिंग बन चुकी थी, बाद में 4 1 की दोबारा आई. 1 2 की पेयरिंग बन चुकी थी, 2 1 की दोबारा आई. 1 3 की पेयरिंग बन चुकी थी, 3 1 की दोबारा आई. ठीक है. सो फॉर एवरी पेयर आई मेक दोबारा पेयर बनता है. दोबारा देख लीजिए, 2 3 की पेयरिंग यहां पे बनी, 3 2 की यहां पे फिर बन गई, 2 4 की यहां पर बनी, 4 2 की यहां पे फिर बन गई. सो एवरी पेयरिंग हैज लाइक ऑपोजिट पेयर. 1 ने 2 के साथ बनाया तो 2 के 1 के साथ बनाया. दैट मेक्स सेंस, राइट? सो फॉर एवरी पर्सन he was basically handshaking with the other person and that person was handshaking with you. So for if I think of it, n, so for each guy I have to meet every other guy and that guy has to meet me. So how many handshakes were there? N times n minus 1. Each person has to meet every other person, but that gives me double the amount of answer I get, so I divide that by 2. ठीक है. In simple terms, this is
NC2, लेकिन बहुत लोगों को इसका मतलब नहीं पता होता, तो दैट्स व्हाई आई हैड टू एक्सप्लेन कि अच्छा व्हाट डू आई मीन बाय पेयरिंग. ठीक है. So NC2 is the number of edges between a K sized or an N sized perfectly connected graph. ठीक है ना. तो if I take a graph of size, let's say 5, 1 2 3 4 5, इसकी पेयरिंग अगर मैं सारे को बना दूं, I'm just gonna skip this. You get the idea. How many pairings will there be? There's gonna be 5 times 4 divided by 2, which means 10. ठीक है. तो what does that tell? How does this help us in our problem? If I have to reduce from clique onto this problem, हमारी problem का नाम क्या है? Dense. सही है ना. I'm gonna try to reduce clique to dense, which basically means I have to map. मेरा क्या screen चला गया? एक second. हाँ. Can you guys see my screen? नहीं. अच्छा, I'm gonna, पता नहीं क्यों shoot stop हो गया. Sorry. Acha. So if I have the problem clique, and I'm going to reduce clique onto domination. Sorry, dominate कह रहा हूँ, dense. So I'm going to reduce clique onto dense. तो मेरे पास कोई क्लिक की प्रॉब्लम होगी, आई एम गोइंग टू मेक इट अ डेंस की प्रॉब्लम. अगर मेरे पास कोई क्लिक की प्रॉब्लम आती है G, K, आई एम बेसिकली saying can in this graph can I find K vertices which are perfectly connected, यानी एक दूसरे से perfectly connected है. If K vertices are perfectly connected, that means they have K choose two edges between them, or in simple terms, K times K minus 1 upon two edges between them. ठीक है. So if you ask me G comma K for the clique problem, I can just map it onto dense wali problem and it will become G comma A comma B, where A is going to be K and B is going to be KC2. Does anyone understand this generalization? ये थोड़ा सा मतलब मैंने जल्दी की है बिकॉज इसमें कुछ समझाने को नहीं है. वी जस्ट मैप्ड वन इनपुट टू अनदर इनपुट. आप समझो आपके पास डेंस ग्राफ को सॉल्व करने का फंक्शन है एंड यू ट्राइंग टू सॉल्व द क्लिक वाले की प्रॉब्लम. That's what a reduction basically is. You're mapping one problem to another problem. The other problem का आपके पास function है and you're going to try to solve the original problem. So you have to map the first problem onto the second problem जिसका function था मेरे पास. तो मेरे पास इसका function है, मैंने क्या किया, इसको बस इसमें input कर दिया. तो अगर मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा, कैन आई फाइंड के वर्टिसेस विद के C2 एजेस, तो फिर इसका आंसर यस है और इसके मुझे के वर्टिसेस मिल जाएं, तो मुझे इसका के क्लिक मिल जाएगा ना. डज एवरीवन अंडरस्टैंड व्हाट आई डिड? ये थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन इट्स अ मच सिंपलर रिडक्शन. मतलब काम नहीं है इसमें कुछ ज़्यादा. If yes, then I'll move on to the next last problem, which is sparse graph. Which is very similar to dense graph, but it's just saying ulta. तो dense कहता था कि can I find, so sparse takes as input G comma A comma B, where I'm basically saying in a graph G, can you find me A vertices which have at most B edges. ठीक है. तो मसला कब आएगा, जब आपका ग्राफ बहुत ज़्यादा डेंस होगा, तो आप ए वर्टिसेस निकालने की कोशिश करोगे, उनके अंदर बहुत ज़्यादा एजेस होंगे. सो दिस इज लाइक एन अपर बाउंड फॉर द नंबर ऑफ एजेस दैट द ए वर्टिसेस कैन हैव. तो फाइंड ए वर्टिसेस such that they have at most B edges among them. तो यू ओनली कंसिडर द एजेस अमंग दोज. ठीक है ना. तो उससे बाहर जो टच कर रहे होंगे उन ए वर्टिसेस को, उनको नहीं गिनना. तो आई एम बेसिकली सेइंग कि अगर मेरे पास एक ग्राफ है एंड लेट्स से बहुत डेंसली कनेक्टेड है. एक्चुअली लेट्स मेक इट सिंपलर.
ठीक है, दिस इज अ वेरी वेरी वेल कनेक्टेड ग्राफ। यहाँ से यहाँ भी कर दो, यहाँ से यहाँ भी, अच्छा हो गया। सो आई एम आस्किंग यू, कैन यू फाइंड मी three vertices with at most let's say, can you find me four vertices with at most three edges among them? ठीक है, so can you find me four vertices that have only three edges? तो अगर मैं वन सॉरी अबे अगर मैं कहूँ, और लेट्स से कैन यू फाइंड मी थ्री vertices with at most two edges, तो इसको इसको और इसको लिया तो नहीं होगा, इसको इसको और इसको लिया तो इनके दरमियान भी, हाँ इनके दरमियान सिर्फ ये वाला एज है और ये वाला एज है, तो आंसर मिल गया। ठीक है, बट इफ आई से लेट्स से कैन यू फाइंड मी फोर वर्टिसेस इन दीज दैट हैव एट मोस्ट फोर एजेस, सो इफ आई से ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, तो इसके दरमियान ये वाला एज आता है, ये वाला एज आता है, ये वाला एज आता है, ये वाला, तो 4,4 का भी मुझे मिल गया, 4,3 का मुझे नहीं मिलेगा। इफ आई एम आस्किंग यू कैन यू फाइंड फोर वर्टिसेस इन दीज दैट हैव ओनली थ्री एजेस, तो अगर मैं किसी भी चार को उठाऊं तो लामाला मेरे पास ज़्यादा एजेस आ जाएंगे, तो इसमें ये आ गया, इसमें ये आ गया, इसमें ये आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो इसमें तो 6 आ गए मेरे पास। आई वांट टू फाइंड फोर वर्टिसेस विद थ्री एजेस। So does everyone understand what the sparse problem is? Given a graph G, find me A vertices जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ B edges होने चाहिए। ठीक है? Does anyone understand the problem? किसी को कोई सवाल? अच्छा, to show this is NPC, इसका verifier तो बहुत आसान है। If you give me A vertices, it's gonna be the same thing as previous time, so I'm not gonna waste time on this. आप मुझे A vertices दोगे कि यार ये मेरा जवाब है कि यार इनके दरमियान इन A, let's say A is 7, let's say you have G, 7, 5, ठीक है ना? That basically means find me 7 edges that have at most 5 edges among them. या मैं 7, let's take a bigger number, 9 or 6, तो मैं कह रहा हूँ कि फाइंड मी 7 एजेस इन द ग्राफ, इस ग्राफ की बात नहीं हो रही, फाइंड मी 7 एजेस इन अ ग्राफ जिसके अंदर, इन दिस ग्राफ जिसके अंदर एट मोस्ट 6 एजेस होने चाहिए अमंग दोज वर्टिसेस। ठीक है ना? सो इफ द ग्राफ इज बहुत दूर दूर, मतलब कम कम कनेक्शंस हैं, तो फिर आपको आंसर मिल जाएगा, तो आप दूर दूर वाले डिस्कनेक्टेड वाले कंपोनेंट्स लोगे तो उनका आंसर मिल जाएगा। तो एज लॉन्ग एज देयर आर नो एडजेसेंट एजेस अमंग दोज 7 वर्टिसेस, तो आपका आंसर आने लगेगा। So what does this problem resemble? This problem resembles a lot. It's a lot like the independent set वाली problem. Independent set वाली problem याद है ना? They said कि can you find me, let's say, k vertices that are independent. मतलब can you find me k vertices जिनके दरमियान कोई भी edge नहीं है? If you think about it, this is a subset of that problem, which is exactly like the previous example that we did. So we're gonna try to reduce from independent set onto sparse. तो देखो इंडिपेंडेंट सेट क्या कहता है, वो कहता है फाइंड मी इन द ग्राफ जे, इन द ग्राफ जी, फाइंड मी के वर्टिसेस सच दैट दे आर इंडिपेंडेंट, मतलब इनके दरमियान जो के वर्टिसेस तुम मुझे दोगे उनके दरमियान कोई एडजेसेंट एज नहीं होना चाहिए, इनके दरमियान कोई एज नहीं होना चाहिए। सो इफ यू थिंक अबाउट इट, if I ask you for an independent set of size k, I'm basically saying find me k vertices such that there are no edges among them. So in terms of my sparse, I'm basically saying find me sparse of g comma k comma 0. ठीक है? If a person asks you in a graph find me k vertices that are independent, मतलब उन vertices के दरमियान कोई भी adjacent edge नहीं होना चाहिए. No two edges inside the k vertices should have an edge. He's basically saying कि उस ग्राफ के अंदर find me k nodes that have at most 0 edges within them. So this was a very easy generalization or reduction onto a problem. Does everyone understand the mapping? If yes, that's the end of the tutorial. आपको और कोई सवाल है तो पूछ लो, मुझे मेनली यही सब आता था, अगर और कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं।
वरना गुड लक फॉर टुमारो। ठीक है, आई थिंक वी कैन फिनिश द ट्यूटोरियल नाउ। अल्लाह हाफिज़। वेलकम।